आप क्लियर है वॉइस स्टूडेंट्स? आप क्लियर आ रही है? नहीं दो, सब तो सही है क्योंकि मैंने नेट कनेक्शन चेक कर लिया। अब वॉइस सही है और इस वक्त स्क्रीन पे भी मेरे पास ओपन है। राइट, अब वॉइस बिल्कुल सही है। सही, थैंक यू। हाँ जी, तो फिर मैं इफ एंड समझा रहा था। इफ एंड मैंने कहा था कि इफ एंड एक रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन होती है। एंड कहता है कि सबको पूरा करोगे तो ही ट्रू वैल्यू दूंगा, वरना मैं आपको फॉल्स वैल्यू दे दूंगा। एंड क्या कहता है? एंड कहता है सबको फुलफिल करोगे, पूरा करोगे तो ही मैं ट्रू वैल्यू दूंगा, वरना अदरवाइज मैं आपको फॉल्स वैल्यू दे दूंगा। अब देखें, सामने हमारे पास एक डेटा बना हुआ था। यहाँ पे 3 टेस्ट आ रहे थे, टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3। 3 टेस्ट का डेटा था। और यहाँ पे रिमार्क्स क्या कह रहा था? यहाँ पे कह रहा था कि भाई अगर स्टूडेंट तमाम पेपर्स में 75 या 75 से ज्यादा मार्क्स लेगा तो ही मैं उसको ट्रू वैल्यू दूंगा, अदरवाइज मैं उसको फॉल्स वैल्यू दे दूंगा। एंड क्या होता है? एंड एक रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन होती है। एंड कहता है कि सबको पूरा करोगे तो ही ट्रू वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज मैं आपको फॉल्स वैल्यू दे दूंगा। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ ये कहा जाए कि रिस्ट्रिक्शन आ जाए, तो हमेशा याद रखें वहां पर आके एंड का इस्तेमाल होता है। जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ जाए तो वहां पे हमेशा याद रखिएगा एंड का इस्तेमाल होगा। फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करा था ये भी जरा गौर से देख लो। इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड P4 C4 D4, ये था क्या? टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। जो मेरी इन तीनों कंडीशंस को, तीनों लॉजिक्स को फुलफिल करता है, पूरा करता है, मैं उसी को ट्रू वैल्यू दूंगा, पास। और जो इन तीनों को में से किसी भी कंडीशन को पूरा नहीं करेगा, कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करेगा, उसको फॉल्स ले दूंगा। और वो क्या थी? फेल थी। देन एंटर। अब मेरा सवाल तुम लोगों से ये था कि यहाँ पर आके आप देखें तलहा को, इसने फेल क्यों करा? तलहा ने 2 टेस्ट की कंडीशन को तो फुलफिल कर दिया था, लेकिन एक टेस्ट की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए क्या दे रहा था इसको? फेल दे रहा था। क्यों? क्योंकि एंड एक रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन है। एंड कहता है सबको पूरा करोगे तो ही ट्रू वैल्यू, वरना फॉल्स वैल्यू। ये वाला एंड जो मैंने बताया था ये सिंपल इफ के साथ था। ये किसके साथ था? ये सिंपल इफ के साथ था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इफ का इस्तेमाल हुआ था। अब मैं बताने जा रहा हूँ इफ विद एंड की एग्जाम्पल 2। अब मैं समझाने जा रहा हूँ इफ विद एंड की एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 बड़ी जरूर है, लेकिन है सिंपल। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत आसान है। अब देख लो, ये एक प्रोफेशनल हमारा डेटा बना हुआ है। यहाँ पर आके कुछ एम्प्लॉइज हैं, और उनकी यहाँ पर आके 4 क्वार्टर की शेयर आ रही है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। इंस्ट्रक्शंस देखते हैं सबसे पहले, इंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। और से देखिएगा स्टूडेंट इंस्ट्रक्शंस का। इंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है आपके पास? कह रहा है इफ द एम्प्लॉय all quarter sale is greater than equal to 2 lakh, so the bonus remark says 50,000. If the employee all quarter sale is greater than equal to 2 lakh, so the bonus remark says 50,000. वो कह रहा है कि भाई अगर एम्प्लॉय की तमाम क्वार्टर्स की, ये नहीं कह रहा कि इस क्वार्टर की, वो कह रहा है तमाम क्वार्टर्स की सेल अगर 2 लाख या उससे बड़ी है तो उसको बोनस कितना दिया जाएगा? 50,000 रुपये बोनस दिया। फिर वो कहता है कि अगर एम्प्लॉय की तमाम क्वार्टर की सेल 1 लाख या उससे बड़ी है तो उसको बोनस कितना दिया जाएगा? 25,000 रुपये दिया जाएगा। फिर वो कहता है कि अगर तमाम एम्प्लॉयज की टोटल सेल 50,000 या उससे बड़ी है तो उसको कितना दिया जाएगा बोनस? 7,000 रुपये। अदरवाइज इफ द अबव ऑल कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड, सो द बोनस अमाउंट इज डेंजरस कंडीशन। यानी वो कह रहा है कि अगर ऊपर दी गई वो कोई सी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो फिर क्या कर देना उसको? डेंजर पोजिशन है। यानी कि यहाँ पर आके रिस्ट्रिक्ट तो वो कर रहा है, लेकिन वो नेस्टेड इफ के साथ रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। नेस्टेड इफ क्यों? क्योंकि ऑल क्वार्टर कह रहा है। ऑल क्वार्टर इसलिए क्योंकि 4 क्वार्टर है, 1 2 3 4।
यानी हमें यहाँ पे एंड का इस्तेमाल तो करना ही करना है स्टूडेंट, वो लेकिन किसके साथ करना है, नेस्टेड इफ के साथ करना है। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा एंड आ रहे हैं, एक से ज्यादा लॉजिक्स आ रही है हमारे पास। आगे बस में अब गौर से देखिएगा मैंने इसको फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करा। फॉर्मूला बड़ा जरूर है फिर कह रहा हूँ, लेकिन है सिंपल सा। फॉर्मूला बड़ा है लेकिन है सिंपल सा। अच्छा ये गौर से देखें, सबसे पहले इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड ऑल क्वार्टर कह रहा था ना वो नीचे, तो मैंने सबसे पहले B4 C4 D4 E4 यानी क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, चारों क्वार्टर लिए। और चारों क्वार्टर में 2 लाख वाली कंडीशन दी कि अगर चारों क्वार्टर में इसकी सेल इम्प्लाई की 2 लाख या उससे बड़ी है तो उसको कितना रिमार्क्स दिए जाएंगे, 50,000 रुपये रिमार्क्स दिए जाएंगे, 50,000 रुपये बोनस दिया जाएगा। फिर अच्छा ये याद रखना कि जब एंड का इस्तेमाल हो रहा हो ना नेस्टेड इफ के साथ, तो उस वक्त वो तो ब्रैकेट तो उसी वक्त क्लोज हो जाएगा एंड का, लेकिन जो इफ के ब्रैकेट है वो सबसे आखिर में क्लोज होंगे। ये आपको इफ का क्राइटेरिया पता है कि जितनी कंडीशन लाई जाती है उसके ब्रैकेट आखिर में क्लोज किए जाते हैं। एंड के जो ब्रैकेट है वो हमेशा साथ में ही क्लोज होंगे, इस बात को याद रखना। सही है। अच्छा फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरा क्या कह रहा था देख सकते हो कि 1 लाख है या 1 लाख से बड़ी है, 1 लाख है या 1 लाख से बड़ी है, तो बोनस मास क्या देने थे, 25,000 रुपये देने थे। अच्छा जी सही है, समझ गए। हम ऊपर आए, फिर हमने कहा इफ ब्रैकेट स्टार्ट, चारों क्वार्टर की सेल ली वही B4 C4 D4 E4, चारों क्वार्टर की सेल 1 लाख या उससे बड़ी है तो उसको रिमार्क्स क्या देने थे, कितना बोनस देना था, 25,000 रुपये देना था, दे दिया। थर्ड कंडीशन क्या थी कि अगर एम्प्लॉय की चारों क्वार्टर की सेल 50,000 है या उससे बड़ी है तो 7,000 रुपये देने थे। अदरवाइज आखिर में क्या कह रहा था कि अगर if the above all condition are not fulfilled so the remarks is deficient of marks। यानी कि वो कह रहा था कि अगर ऊपर दी गई किसी भी कंडीशन को इम्प्लाई पूरा नहीं करता तो फिर उसको आप कहाँ फेंक देंगे, डेंजरस पोजीशन में आप डाल देंगे। तो डेंजरस पोजीशन क्या थी, फॉल्स वाली थी। और वो बात मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि फॉल्स वैल्यू के लिए इफ लिखने की जरूरत नहीं है, जो आंसर कह रहा होता है डायरेक्ट वो आंसर उठा के लिख देता है। तो डेंजरस पोजीशन क्या थी, डेंजरस पोजीशन इसकी फॉल्स वैल्यू थी, तो देख लो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने फॉल्स वैल्यू लिख दी उठा कर। इफ जितनी स्टार्ट हुई थी आखिर में आके उतनी ही ब्रैकेट क्लोज कर दें। मुझे जरा एक बात तो बताइए सर कि अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, मुझे ये बताओ कि यार यहाँ पर आके काशिफ को 7,000 रुपये क्यों दे रहा है, वजह, काशिफ को 7,000 रुपये क्यों दिए जा रहे हैं बताइए। इसकी तो 5,65,000 है, 6,65,000 है, 2-2 लाख से तो बड़ी सेल है इसकी, और यहाँ पे 1,30,000 से बड़ी है, तो यार 7,000 रुपये क्यों दे रहा है, वजह क्या वजह है इसको 7,000 रुपये दिए जा रहे हैं। बाकी तमाम स्टूडेंट भी भाई, इसको 7,000 रुपये क्यों दिए जा रहे हैं काशिफ को, मेरा सवाल ये है। इसकी तो 5,65,000 भी है, 6 लाख पैसे, 1,30,000 की है। वेरी गुड। अगर जरा गौर करो तो अगर इसके सेकंड क्वार्टर पे अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो वो कितनी आ रही है, 90,000 रुपये आ रही है। तो एंड का मकसद क्या होता है, सबको पूरा करना है। मान लिया एक काशिफ ने थर्ड क्वार्टर को भी पूरा करा है, फोर्थ को भी करा है, और फर्स्ट को भी, चलो इस दो को हटा दो, ये पूरा कर रहा है तो भाई इसको 25,000 रुपये देते, 1 लाख से तो बड़ी है ना। लेकिन एक अगर दूसरा क्वार्टर देखो तो उसमें कितनी आ रही है इसकी सेल, 90,000 रुपये आ रही है। तो सिर्फ इस वजह से इसको ये कहाँ लाई कर रहा है, ये वाली क्राइटेरिया पे, 50,000 वाले क्राइटेरिया पे लाई कर रहा है ये, कि सारे क्वार्टर की सेल अगर 50 से बड़ी है तो फिर 7,000 रुपये देंगे, तो भाई 7,000 से तो बड़ी है ना सब क्वार्टर में, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या दे रहा है इसको, 7,000 आगे समझ। अच्छा एक बात बताओ यार, ये इसी के नीचे देखो तला, तला ने ऐसा क्या कर दिया कि इसको डेंजरस पोजीशन में डाल दिया इन्होंने, बताइए। तलहा को इन्होंने डेंजरस पोजीशन में क्यों डाला है।
वेरी गुड, जबरदस्त। अगर जरा गौर करो, कला ने यार वेरी गुड, पहले इसमें पहला क्वार्टर भी इसने फुलफिल करा, दूसरा क्वार्टर भी इसने फुलफिल कर लिया 25,000 के लिहाज से, तीसरा चौथा क्वार्टर भी, लेकिन अगर तीसरा क्वार्टर देखा जाए तो वो सिर्फ 40,000 का। सिर्फ तीसरे क्वार्टर की वजह से वो फंस गया, और इसलिए उसको कहाँ डाल दिया उन्होंने, डेंजरस पोजीशन पर। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? फिर देन नेस्टेड इफ के साथ भी। जी स्टूडेंट्स। सही। गुड। अच्छा जी।